रुकावटें आते हैं सफलता के राहों में ये कौन नहीं जानता कि रुकावटें आते हैं सफलता के राहों में ये कौन नहीं जानता, लेकिन वो मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के इस चैनल पर। और देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो है जितने सारे विद्यार्थी झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तमाम विद्यार्थी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, ये जो एक ही वीडियो में है मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ मैथमेटिक्स का भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। और यहां से पक्का आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चंस रहेगा और मैं कहां से क्वेश्चंस ले रहा हूं ये भी बताऊंगा, ठीक है। जो कि आप लोगों के लिए महामैराथन क्लास होने वाला है, ठीक है। और मैं लाइव भी आप लोगों का महामैराथन लूंगा, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। मैं आप लोगों का कल प्रयास किया था, लेकिन कल भी कुछ प्रॉब्लम के कारण जो है वीडियो पूरी नहीं बन पाया, ठीक है। तो चलो इस सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ना, 7 अप्रैल के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे कि पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के बीच में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर सिंपल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से विस्थापन अभिक्रिया कौन सा है। Which of the following reaction is a displacement reaction। आप लोगों को यहाँ पर विस्थापन अभिक्रिया को पहचानना है, ठीक है। उससे पहले और एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं जहाँ से क्वेश्चंस ले रहा हूँ, कहाँ से क्वेश्चन ले रहा हूँ सर, ये थोड़ा सा बता दीजिए तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि PYQ से आप लोगों के यहाँ पर क्वेश्चन मौजूद है। साथ ही साथ में जो आप लोग के NCERT बुक है, NCERT बुक से ही क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। और आप लोगों का जो मैंने PYQ को एनालिसिस किया, ठीक है, किस चैप्टर से कितने सवाल आ रहा है, तो यहाँ से आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इतने सारी चीज़ें मैं आप लोगों को मिला करके क्वेश्चन बना रहा हूँ। पहला तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस NCERT, और मैंने प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करके उसी पैटर्न पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाए हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है, ये आपको चुनना है, ठीक है। तो देखिए, विस्थापन अभिक्रिया का मैंने आप लोगों को ट्रिक भी प्रोवाइड करवाया था, है ना। इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें आप लोगों को मैंने सिंपल तरीके से बताया था कि एक गो यौगिक और प्लस में एक गो आप लोगों के पास तत्व रहेगा, ठीक है। ये दोनों अभिक्रिया करके जो है ये जो तत्व है ना, इस तत्व ये यौगिक के साथ अभिक्रिया करेगा और यौगिक के जो तत्व होंगे एक तत्व को विस्थापित कर देगा, ठीक है। यौगिक के जो तत्व हैं उसको क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। कौन वाला तत्व जो मैंने लिखा है यहाँ पर, है ना, ये जो यौगिक है ना, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, यौगिक है ना, प्लस में क्या रहेगा, एक तत्व रहेगा, ठीक है। और ये वाला तत्व, ठीक है, ये वाला जो तत्व है यानी कि जो एलिमेंट है ये इसमें जाकर के रिएक्शन करेगा तो यौगिक के एक तत्व को विस्थापित कर देगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से सिस्टम देखने को मिले तो विस्थापन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये देखिए, ये तो है नहीं क्योंकि हम लोग ट्रिक में पहले ही पढ़ चुके हैं। ये यहाँ पर देखिए क्या है, एक चीज़ है, एक चीज़ से देखिए यहाँ पर दो चीज़ बन रहा है, दो या दो से अधिक भी बन सकता है, ठीक है। जब एक चीज़ से दो या दो से अधिक चीज़ बने तो होता है वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो ये तो हम लोगों का पास हुआ नहीं, ये भी हम लोगों के पास होगा नहीं, ठीक है। और आप लोगों के पास NaOH ये वाला भी नहीं होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोगों के पास सी जो है करेक्ट उत्तर है। क्यों सर, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए यहाँ पर Fe क्या है, तत्व है, CuSO4 क्या है, यौगिक है। ये वाला जो तत्व जो है यौगिक से अभिक्रिया करके देखिए Cu यानी कि कॉपर को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। और ये Fe देखिए इसमें जुड़ रहा है FeSO4 के रूप में, ठीक है। समझ गए कैसे आप लोगों को पहचानना है। मैंने आपको कंप्लीट ट्रिक पहले ही कई वीडियो में बता रखा है, तो मेरे हर एक वीडियो को अगर देखते हो तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके स्थानांतरण से बने जो कंपाउंड होते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं विद्युत संयोजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देख सकते हैं, समझना होगा ये सब क्वेश्चन और इसी प्रकार से क्वेश्चन आने वाला है। क्या है, क्या कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि नीचे दिए गए, ठीक है, नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पर आप लोग के पास में 4 गो स्टेटमेंट इस प्रकार से दिया हुआ है ना। इन दिस रिएक्शन गिवन बिलो, यहाँ पर ये जो रिएक्शन है इसके लिए कौन सा कथन सही है ये आपको पहचानना है, ठीक है। समझ गए, तो मैं आपको एकदम डिटेल के साथ बताता हूँ, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, CuM है ना, 2 मोल Cu है यानी कि कॉपर है और यहाँ पर ऑक्सीजन है।
तो दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, CuO बना रहा है। ठीक है, 2 मोल CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन में कहा रहा है कि कॉपर का ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ठीक है, तो देखिए कॉपर में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है उत्पाद के रूप में जब यहाँ बन रहा है तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ये बात तो हम लोग के पास बिल्कुल सही उत्तर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे तो ये सब तो होगा नहीं, है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, अवकरण तो नहीं होगा, नाइट्रोजन भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये भी हम लोग के पास गलत हो गया और डी भी गलत हो गया, क्योंकि हम लोग का जो उत्तर है वो मिल चुका है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि साफ साफ देख सकते हैं कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ चुका है, इस कारण से यहाँ पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, समझ गए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो गया। देखिए केमिस्ट्री को आप लोग रट के जाओगे तो कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। ठीक है, केमिस्ट्री को थोड़ा बहुत समझो। ठीक है, थोड़ा बहुत समझोगे, एग्जाम देने जाओगे इजीली आप लोग बना के आओगे। ठीक है, मान लीजिए सभी क्रिया को पलट के कुछ अलग सा अभिक्रिया दे दे, तो आपको तो मैंने बताया है ना, अगर ऑक्सीकरण होगा तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, है ना, जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पहचानना होगा, है ना, ऑक्सीकरण अवकरण के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित में से किस विलेन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ पर कौन सा विलेन जो है का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, जो दीवार होते हैं सफेदी करने के लिए किया जाता है, तो वो क्या है, तो वो है CaOH2। ठीक है, CaOH2। ठीक है, ये जो है सही उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग के पास जो दिख रहा है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये हम लोग के पास बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आप लोग के सामने है, देख सकते हैं क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक सूत्र आपको बताना है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4। ठीक है, CaSO4 डॉट हाफ H2O। ठीक है, डॉट हाफ H2O। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है ये फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आप लोग देख पा रहे होंगे ये फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसे आपको याद करके रखना है। ठीक है, इसे आप लोगों को याद करके रखना है दोस्तों। ठीक है, डायरेक्टली पूछेगा ये वाला सवाल या फिर पूछेगा जिप्सम का। ठीक है, जिप्सम का जस्ट उल्टा है, थोड़ा सा, कुछ नहीं है, थोड़ा सा आप लोगों के पास विपरीत होगा, मतलब CaSO4 एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर हाफ है ना, हाफ के जगह पर आप लोग 2 कर दीजिए, 2H2O। ये है जिप्सम का सूत्र। ठीक है, दोनों में से एक दो सवाल पूछा सकता है ना, पूछा जा सकता है, और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ सवाल है। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वाला। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर देख सकते हैं बी में आपके पास दिया हुआ है, तो बी आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पेट क्या है, हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो हमारे पेट से कौन सा एसिड जो है आप लोग के पास उत्पन्न होते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी वाला देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं इंग्लिश वाला देखिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मैं एक ही लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ, मैं दोनों लैंग्वेज में पढ़ूंगा तो वीडियो का लेंथ भी बड़ा होगा। ठीक है ना दोस्तों, जिस कारण से मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, सभी अम्ल में पाया जाता है। ठीक है, फाउंड इन ऑल एसिड। ठीक है, अम्लों में क्या पाया जाता है, तो दोस्तों अम्लों में जो है अगर बात करें तो इसमें जो है हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अम्लों में क्या पाया जाता है, H+ पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है आयन के रूप में, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल। ठीक है, जो संगमरमर है इसे हम लोग मार्बल के नाम से जानते हैं, जिसका रासायनिक सूत्र आपको बताना है। ठीक है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ठीक है, इस चीज को आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, यहाँ पर है कि इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना होगा तभी आप लोग बना पाएंगे। क्या है, इंग्लिश में देख सकते हैं, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइल अल्कोहल। ठीक है,
अब ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पर आप लोग जानते हैं कार्बन की संख्या एक रहेगा तो इसे हम लोग मेथ बोलते हैं। ये सब चीज़ें नॉलेज आपके पास होगा। दो गो रहते हैं तो इसे हम लोग एथ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इथाइल ही दिया हुआ है, यानी कि कार्बन की संख्या तो 2 है। ठीक है, कार्बन की संख्या 2 है, समझ गए इतना। ठीक है, और पूछा जा रहा है एल्कोहल, और एल्कोहल में हम लोग यूज करते हैं OH। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो आप लोगों का यही मेन थीम है कि इथाइल अल्कोहल का यहाँ पर सूत्र कौन सा होगा। ठीक है, देखिए सभी में अगर देखोगे तो देखिए 2 गो कार्बन इसमें भी है, इसमें भी 2 गो कार्बन है। ठीक है, तो इस प्रकार से दिया हुआ है। तो अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है क्या होता है, CnH2n और प्लस में 1 होता है और OH। ठीक है, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप लोगों को पता चल गया कि कार्बन की संख्या 2 है, तो चलिए डाल देते हैं। C2 हो गया, H2n 2 गुना में 2 और प्लस में 1 और OH। ठीक है, अब देखिए C2 हो गया, H देखिए 2 दूनी 4 और 1 5 हो गया, तो C2H5 और OH। ठीक है, ये हो जाएगा इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग इजीली चुटकियों में बना लिए, है ना। C2H5OH कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। ये इसका जनरल फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद रखिए, है ना। खोपड़ी में, दिल दिमाग में, जहाँ भी हो आप लोग फिट कर लीजिए। ठीक है, दिल दिमाग में फिट कर लीजिए, एग्जाम में आप लोगों का गलत नहीं होगा। ठीक है, तो चेक भी कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या है, सही उत्तर है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एरोमेटिक, ठीक है ध्यान दीजिएगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात हो रहा है। ठीक है, एरोमेटिक होता है C6H6, जिसे हम लोग बेंजीन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सब कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। ठीक है, सी है ना, तो सी बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला सवाल में कह रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा कि ये जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शब्द है, इसमें सिर्फ एक ही ग्रुप आता है जो कि क्या है, एल्केन का। ठीक है, यहाँ से आप लोग इजीली पकड़ लोगे। ठीक है, और इसका जो जनरल फार्मूला होता है क्या होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n और प्लस में होता है 2। ठीक है, आप पुट करके देखिए, यहाँ पर ये जो कार्बन के यहाँ पर दिया हुआ है ना, जैसे C3 है, C2 है, C6 है, C3 है, ये सब क्या है, n बराबर दिया हुआ है। ठीक है, ये जो n है ना, इसका मान दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग एक एक करके पुट कीजिए, आंसर चुटकियों में आता जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ए को चेक करते हैं। ठीक है, तो ए को जैसे अगर हम लोग चेक करें तो देखिए C3 है तो C3 दे देते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, आप देखिए यहाँ से आप लोग के पास 3 गुना होगा, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर n के जगह पर 3 हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 हो गया, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, यानी C3H8। ठीक है, ये ऑप्शन तो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर गलत है, ये तो हम लोग के पास होगा नहीं। अब बी को चेक करते हैं, है ना। बी में कार्बन की संख्या 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें 2 रखते हैं, C2 हो गया, 2 दूनी 4 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये गलत है। ठीक है, ये संतृप्त नहीं है। ठीक है, इसको चेक करेंगे तो ये भी आप लोग के पास अलग आएगा, है ना। C6 रखेंगे, देखिए सी को चेक कर देते हैं, देखिए ये C6 हो गया, या 6 दूनी 12 कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, ये भी हम लोग के पास गलत है ना, ये तो सेचुरेटेड नहीं है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखोगे तो ये बिल्कुल सही है। देखिए डी को चेक करिए, देखिए हमने चेक पहले से ही ये देखिए कर रखा है। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से कर दे रहा हूँ। C3 है, कार्बन की संख्या 3 है, H यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 2 8 हो जाएगा, यानी कि C3H8 बिल्कुल सही उत्तर है। ये क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, यानी कि एल्केन समूह में आता है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CHO क्रियात्मक मूलक को क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग एल्डिहाइड के नाम से जानते हैं। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं CHO, ठीक है, इसे किस नाम से जानते हैं, इसका जो मूलक है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आप लोग देख सकते हैं क्या है, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने बॉन्ड पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है 2 परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, जिस चीज़ को याद रखिएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 2 यानी कि 2। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश से भी देख सकते हैं, है ना, ऑक्सीजन में यहाँ पर ऑक्सीजन का बॉन्ड्स बताना है ना, 2 परमाणु के बीच में, एटम्स के बीच में, देख सकते हैं यहाँ पर वही लिखा हुआ है, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर फाउंड बिटवीन 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इसलिए इसका राइट आंसर 2 हो गया। ठीक है, अगला सवाल देख सकते हैं क्या है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होता है। ठीक है, हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड आर देयर इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसमें 3 होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि हेक्सेन का रासायनिक सूत्र। अब थोड़ा सा देखना होगा क्या है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हेक्सेन। ठीक है, यहाँ पर हेक्सेन का क्या देखना है, रासायनिक सूत्र आपको देखना है। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सिंपल कहा जा रहा है क्या, हेक्सेन। ठीक है, हेक्सेन। ठीक है, ये कौन से समूह में है, तो ये एल्केन समूह में है। सर कैसे आपको पता चला। ठीक है, इसमें अंत में देख लीजिएगा, अगर ANE देखने को मिल जाए है ना, तो वो एल्केन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ANE दिया हुआ है, यानी कि ये क्या है, एल्केन समूह में है। ठीक है, एल्केन समूह में है। अब देखिए यहाँ पर हेक्स दिया हुआ है, अगर कार्बन की संख्या 1 रहेगा तो इसे हम लोग मेथ के नाम से जानते हैं, 2 रहेगा मेथ एथ, ठीक है, 3 रहेगा तो प्रोप, ठीक है, अगर 4 रहेगा है ना, 4 रहेगा तो हम लोग ब्यूट जानते हैं, है ना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट। जो है 5 रहेगा तो पेंट हो जाएगा, 6 रहेगा तो हेक्स हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कार्बन की संख्या यहाँ पर 6 है, तो कार्बन की संख्या हम लोग क्या कर देते हैं, 6 कर देते हैं। और हम लोग जानते हैं एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n और प्लस में 2 होता है, तो कार्बन यहाँ पर n का संख्या हमको मालूम चल गया 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर H लिखिए, फिर देखिए यहाँ पर लिखिए 2n। ठीक है, यहाँ पर 2n यानी कि क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12 और 2 12 13 14। ठीक है, यानी कि C6 जो है यहाँ पर हो जाएगा H, यहाँ पर 14 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। हम लोगों को थोड़ा सा केमिस्ट्री को जो है समझना होगा, तभी आप लोग इजीली करोगे। ठीक है, या फिर अगर रट के चले जाओगे तो मान लीजिए कि आप ये वाला रट के चले गए, अगर आप लोगों से पूछ ले कि पेंटेन का रासायनिक सूत्र क्या होगा, है ना, रट के काहे जाएंगे आप, बताइए, है ना, उसी प्रकार से आप लोग कीजिएगा। ठीक है, तो समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतृप्त यौगिक में है, ठीक है, द सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैज। ठीक है, तो मैंने बताया कि संतृप्त में सिर्फ एक ही ग्रुप आता है जिसका नाम है एल्केन। ठीक है, जिसका नाम क्या है, एल्केन, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके पास सी जो है बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथेन किसका उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बता दें कि मेथेन की बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर सिंपल आप लोग अगर देखेंगे तो इसमें भी ANA देखने को मिलेगा, तो ये एल्केन का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको करना है, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, अगला सवाल है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, हाउ मेनी ग्रुप्स आर द इन सॉरी हाँ क्या है, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ, हाउ मेनी ग्रुप आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की संख्या आपको बताना है, तो ये 18 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो है डी जो है बिल्कुल से उत्तर होगा। अगला सवाल है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, पीरियड्स कितने हैं, तो 7 पीरियड्स होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है बी जो है आप लोगों के पास करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब अगला सवाल है कि मेंडलीव आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग हैं। ठीक है, ग्रुप की संख्या बताना है मेंडलीव आवर्त सारणी में। ठीक है, तो इसमें 8 जो है वर्ग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक उपयोगी अल्कोहल कौन सा है, विच इज़ द मोस्ट यूजफुल अल्कोहल। ठीक है, जो क्या है, एथेनॉल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एथेनॉल। ठीक है, चलो दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, अगर इन सारी चीज़ों का PDF चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा, आप टेलीग्राम जो है ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और अभी तक सेकंड चैनल को आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, आकाश 23 है ना, @आकाश 23 सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, जिसमें भी झारखंड पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, ठीक है, याद रखिएगा, झारखंड पॉलिटेक्निक से रिलेटेड काफ़ी सारा वीडियो जो है आप लोगों को दिया जा रहा है। ठीक है, काफ़ी वीडियो आप लोगों को दिया जा रहा है ना, तो आप लोग क्या करिए, झारखंड पॉलिटेक्निक के लिए ये वाला जो चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करके रखिए, इसमें भी बहुत सारा वीडियो मिल रहा है। ठीक है, जिसमें मैंने मैथमेटिक्स के लाइव भी लिया था, लगभग 30 मिनट्स का, देख लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए थे। ठीक है, अब देखते हैं आगे के जितने भी सवाल हैं हम लोग एक करके करेंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है। तो चलिए आगे के सवाल को भी देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ से जितने सारे क्वेश्चंस आप लोग देख पा रहे होंगे केमिस्ट्री का, ये सब क्वेश्चंस आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो कि आप लोगों के 2022 में क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चंस क्या है, यहाँ पर कह रहा है इनमें से कौन चीनी की घुलनशीलता 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बदलता है। ठीक है, जिसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा 204 ग्राम। ठीक है, अगला सवाल क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं इनमें से कौन भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, भौतिक परिवर्तन में होता क्या है, भौतिक परिवर्तन में जैसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, जैसे ये मान लीजिए हमारे लोगों के पास कागज
कागज है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने फाड़ दिया, ठीक है, फाड़ दिया तो उसका अवस्था में थोड़ा सा चेंजेस हो गया, लेकिन वो चीज जो है वो सेम ही है, ठीक है। तो ऐसे चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग भौतिक परिवर्तन बोलेंगे। जैसे ये लोहा है, ठीक है, लोहा को आप लोगों ने मोड़ दिया है ना, तो ये लोहा ही है लेकिन इसके अवस्था में चेंज किया गया है, ठीक है, लेकिन चीज जो है सेम है। तो ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें रासायनिक परिवर्तन का, तो ध्यान दीजिएगा, ये जैसे मान लीजिए हम लोगों के पास कागज है, ठीक है, इसको हम लोगों ने जला दिया, ठीक है, जला के राख कर दिया, तो कागज था, कागज से राख बन गया है ना, तो अलग पदार्थ का निर्माण हो गया, ठीक है, जो पदार्थ था उससे नया पदार्थ का निर्माण हो गया, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, रासायनिक परिवर्तन बोल देंगे, है ना। जो राख बन गया, राख से और कागज में नहीं आ सकता है, तो ऐसी चीज को भी हम लोग क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे, है ना। और या फिर अगर भौतिक परिवर्तन की बात करें तो मान लीजिए कुछ बना, ठीक है, लेकिन उसको फिर से आप उस अवस्था ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए जल है हम लोगों के पास, ठीक है, जल को आप लोगों ने बर्फ बना दिया, ठीक है, बर्फ बना दिया, लेकिन यहां से आप लोग फिर जल में आ सकते हो, तो ऐसे परिवर्तन को भी हम लोग भौतिक परिवर्तन के नाम से जानेंगे, ठीक है। तो इनमें से कौन भौतिक परिवर्तन है इसकी बात करें तो इसमें जो है एक सदिक जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। कैसे, जैसे लोहा का पिघलना, ठीक है, इसको बात करें तो लोहा को पिघला दिए तो लोहा की अवस्था में चेंज किया गया, लोहा के छड़ को मोड़ना इसमें भी होगा, ठीक है, इसलिए एक सदिक इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो लिबोजियर, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल क्या है, जल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात जो है क्या रहता है, तो अगर ध्यान दीजिए यहाँ पर हिंदी में थोड़ा सा मिस्टेक है, इंग्लिश में बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाय मास देख सकते हैं, यहाँ पर मास यानी कि द्रव्यमान की यहाँ पर हिंदी में बात ही नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें ऑक्सीजन के कितना होता है, 16 होता है, ठीक है, और H2 है यानी कि 2 हो जाएगा, 8 इसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा 8:1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 8:1 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल आप लोग देख सकते हैं क्या है, 12 ग्राम मैग्नीशियम तथा 16 ग्राम सल्फर परमाणु का मोल अनुपात क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। आसान सवाल है, आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो आप लोग इजीली जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसे बना देता हूं यहाँ पर ताकि आप लोग समझ सकें, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने का पूर्णतः क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए 12 ग्राम मैग्नीशियम जो है इसे हम लोग इसका सबसे पहले मोल निकालेंगे, उसके बाद इसका निकालेंगे, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम लोग N1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं N2, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले मोल का फॉर्मूला जानना होगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान ऊपर में बटे मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले N1 निकालते हैं, तो दिया गया द्रव्यमान 12 है और मैग्नीशियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो 24 होता है, ठीक है। तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24 यानी कि 0.5 बच जाएगा, ठीक है। फिर N2 उसी प्रकार से निकालिए, N2 निकालेंगे तो दिया गया द्रव्यमान देख सकते हैं 16 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 16 दिया हुआ है जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है। और मोलर द्रव्यमान 32 हो जाएगा सल्फर का, तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, यहाँ पर भी 0.5 आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर N1 जो है, N1 जो आया ये भी आ गया कितना 0.5, ठीक है। और N2 भी जो आ गया वो भी आ गया 0.5, ठीक है, 0.5 है ना। अब इसका मोल अनुपात पूछा है ना, तो 0.5 बटे में 0.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1:1 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा, 1:1 है ना। तो कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल है कि इनमें से किसकी परमाणु संख्या महत्तम होगा, तो सब कुछ निकालिएगा तो आप लोगों के पास इसका जो सही उत्तर आ जाएगा, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ठीक है, डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परमाणु होता है, ठीक है, सब क्वेश्चन बताए हुए हैं, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं ये सब बताए हुए हैं, ठीक है। तो सभी वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या परमाणु होता है, तो परमाणु क्या होता है, तो ये उदासीन होता है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर होगा। ये सब क्वेश्चन कराए हैं। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था, तो जे थॉमसन ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था, तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। क्या है अगला सवाल, अगला सवाल में कह रहा है कि वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या अलग होती है क्या कहलाता है। जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके दीजिएगा, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 62 का भी आप लोग बताइएगा, 62 भी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर अगला सवाल है कि सल्फाइड आयन की संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की संख्या आप ध्यान दीजिएगा। सल्फर की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग सल्फर की बात करें ये कितने नंबर पाते हैं, सबसे पहले इसको ध्यान से सुनना होगा, देखना होगा, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग देखोगे
तो ये 16 नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,8, ठीक है, 10 हो गया, फिर कॉमा में 6 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आयन दिया हुआ है सल्फाइड आयन, यहाँ पर H2 माइनस है, यानी कि इसमें 2 लिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 2 को जोड़ दीजिएगा है ना, तो इसका फिर से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2,8,8 आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर संयोजक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लास्ट वाला ये जो होता है ही होता है ना, जिसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जिन तत्वों की क्या है, जिन तत्वों की संयोजकता इलेक्ट्रॉन एक होती है, ठीक है, वो क्या होता है ये आपको बताना है। तो 64 का आंसर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, आसान सवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन आयनिक यौगिक है। ठीक है, आयनिक यौगिक के लिए आपको पहचानना होगा, अगर प्लस और माइनस देखने को मिले तो आप लोगों को आयनिक यौगिक यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर K+ होता है, Cl- होता है, इनका ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सोडियम परऑक्साइड, ठीक है, देखिए अगर हम लोग सोडियम परऑक्साइड की बात करें तो इसका सूत्र होता है Na2O2। ठीक है, एक मिनट जो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है क्या, Na2O2। ठीक है, सोडियम परऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है सही उत्तर होगा। मैं यहाँ पर बार बार लिख दे रहा हूँ, है ना, Na2O2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनमें से किस यौगिक में ध्रुवीय क्या है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंधन है। ठीक है, तो यहाँ पर H2O इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिक का एक महत्वपूर्ण सदस्य, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का महत्वपूर्ण सदस्य और ग्रुप 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किनके संयोजी क्या है, निम्नलिखित में से किसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका उत्तर, जिसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने यहाँ पर देखने को मिलेगा, यहाँ पर परमाणु त्रिज्या, किस तत्व की परमाणु त्रिज्या ज़्यादा है ये पूछा जा रहा है, तो 70 का भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 70 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये सब क्वेश्चन पूरी कराए हैं। क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है ना, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह CHO। ठीक है, सब बताए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, एल्किन जाना जाता है तो पैराफिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन एल्यूमिनियम का अयस्क है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो 74 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बॉक्साइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन 75 का आप लोग उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब देखिए आगे यहाँ पर कह रहा है इनमें से कौन सा समूह विस्थापन प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, तो 76, ठीक है, 76 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। क्या है, AgNO3 का घोल तथा तंबा धातु। ठीक है, अगला सवाल है कि एक यौगिक जिसका आणविक सूत्र क्या है, समान है लेकिन परमाणु सूत्र अलग अलग है, तो इसे हम लोग बोलेंगे आइसोमेरिज्म। ठीक है, समावयवता, ऑप्शन नंबर ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर से एक सवाल है, देख सकते हैं, और इस साल भी रहेगा इसी प्रकार से। क्या है, CH3OCH3 है ना, तो अगर सबसे पहले इसको देखोगे तो आप लोग इजीली बना दोगे। देखना कि सबसे पहले इसका नाम लिखिए, है ना, उसके बाद यहाँ पर O है ना, इसके लिए ऑक्सी यूज़ करोगे, उसके बाद इसका नाम लिखोगे, तो ये CH3 इसे आप लोग क्या बोलते हो, एक कार्बन की संख्या 1 है, मेथ है ना, मेथ, उसके बाद ऑक्सी, उसके बाद इथेन। ठीक है, मेथ ऑक्सी इथेन किसमें, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो गया। ठीक है, 78 का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगला क्वेश्चन है कि यौगिक जो क्रियाशील प्रतिक्रिया में भाग लेता है वो है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर भी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन विनेगर है। ठीक है, तो इसका भी सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CH3COOH। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। अगला सवाल देख सकते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से, है ना। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग तो कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे आने वाला वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए 81 का क्या होगा, साबुन एल्काइन हाइड्रोक्सिस क्या है, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो 81 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं जल्दी बना रहा हूँ ये वीडियो क्योंकि वक्त आपके पास कम है। ठीक है, क्या अगला सवाल, किस स्रोत से प्राप्त जल के द्वारा साबुन द्वारा सफाई अच्छे से होता है। ठीक है, तो 82 का जो सही उत्तर हो जाएगा बी हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, वर्षा। क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन होते हैं। ठीक है, व्हाट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होता है COOH। ठीक है, COOH क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बॉन्ड CHO, ठीक है, ये होता है एल्डिहाइड। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये किसका होता है, तो ये एल्डिहाइड का ग्रुप है। ठीक है, एल्डिहाइड। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत। ठीक है, और नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग कीटोन का क्या होगा, कीटोन का जो समूह होता है वो कौन होते हैं,
नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स जो खुला हुआ है उसमें आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्या है, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है? हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड आर देयर इन इथेन, ठीक है। इथेन में जो है कितने सहसंयोजक आबंध है ये आपको बताना है। जिसका देखिए सिंपल स्टेप होता है उसको फॉलो करना होगा, ठीक है। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर क्या दिया, और पहला नंबर स्टेप में आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिएगा, है ना। पहला स्टेप में जो है जैसे यहाँ पर इथेन कहा गया है तो इसका क्या करिए, सूत्र बना लीजिए, बोले तो यहाँ पर फॉर्मूला बना लीजिए, ठीक है। पहला चीज आपको फॉर्मूला इसका बना लेना है, ठीक है, समझ गए। दूसरा चीज, दूसरा स्टेप में करना क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा स्टेप में इसका संरचना बना लीजिएगा, ठीक है। दूसरे स्टेप में इसका संरचना बोले तो स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, ठीक है। तीसरा स्टेप में क्या कीजिएगा, जो बॉन्ड बनेगा बॉन्ड को गिन लेना है, जितना सारा बॉन्ड होगा उतना सहसंयोजक बंध बनेगा, बोले तो कोवालेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों को गिन लेना है, ठीक है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं बॉन्ड को गिन लेना है, ठीक है। बॉन्ड को आपको गिन लेना है, ठीक है। तो ये तीनों स्टेप को फॉलो करना है। देखिए मैं तीनों ही स्टेप को फॉलो करके मैं आपको इस क्वेश्चन को बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इथेन कहा गया है तो ये क्या है, एल्केन का समूह है, ठीक है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है इसका, एल्केन, ठीक है। एल्केन समूह का जो है ये जो आप लोग के पास दिया हुआ है, यौगिक दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या है देख सकते हैं यहाँ पर है ना, इथेन देख सकते हैं, अंत में क्या है, ANE, ठीक है। तो ये इथेन का होता है, ठीक है। तो अब आप लोग ध्यान से सुनिए, इसका जो सामान्य सूत्र होता है क्या होता है, CnH2n प्लस का 2, ठीक है। जानना जरूरी, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो यहाँ पर इथेन है तो अगर कार्बन की संख्या 1 हो तो हम लोग क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, ठीक है। अगर कार्बन की संख्या 2 हो तो हम लोग ईथ बोलते हैं। तो हम लोग का ईथ मिल ही गया तो आपको और आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे कि मेथ हो गया, ईथ हो गया, 3 रहेगा तो प्रो बोलेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से चलता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है ना 2 नंबर है, यानी कि ये ईथ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, ठीक है। आप लोग ध्यान से अगर आप लोग जाने होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे तो पता होगा, ठीक है। यानी कि इस n के जगह पर 2 है, ठीक है। तो ये n के जगह पर 2 है तो n के जगह पर 2 पुट किए, ठीक है। H2n 2 गुना में यहाँ पर n की संख्या 2 है और प्लस में 2, ठीक है। अब आप लोग देखिए C2 हो गया, H4 और 2 दूनी 4 हो गया और ये 2 6 हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको पूरा स्टेप बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए हम लोग का फॉर्मूला बनकर रेडी है, ठीक है। सबसे पहले देखना होगा कि यहाँ पर जो भी दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध है, तो सबसे पहले देखो किस ग्रुप का है, ठीक है। तो एल्केन का है, तो एल्केन का सामान्य सूत्र ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, यानी कि कार्बन की संख्या 2 मतलब n के जगह पर 2 है, तो n के जगह पर 2 पुट करेंगे तो फॉर्मूला हम लोग के पास इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल बताना जरूरी है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको डिटेल के साथ बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये केमिस्ट्री है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आगे क्या करना, तो हम लोग का पहला स्टेप में हम लोगों का क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया C2H6, ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। दूसरा स्टेप में इसका संरचना बनाएंगे, जैसे कि मैंने कहा तो 2 गो कार्बन है, 2 गो कार्बन बना देते हैं, और एक कार्बन 4 गो बॉन्ड पूरा करता है तो 4 गो बॉन्ड पूरा कर देते हैं। देखो हम लोग अगर गिनना चाहे तो देख सकते हैं 1 गो 2 गो 3 गो और ये लेकर 4 गो, ठीक है। इसका 4 गो हो गया। अब इसका देखते हैं 1 गो 2 गो 3 गो और ये जो बॉन्ड है इसको भी गिनना होगा, ठीक है। तो 4 गो, ये जो बॉन्ड है ये इसका भी है इसका भी है, ठीक है, दोनों में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग हाइड्रोजन भर दीजिए यहाँ पर, ठीक है। हाइड्रोजन हम भर देते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत ही आसानी से बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब मैंने तीसरा स्टेप में क्या कहा, तीसरे स्टेप में कहा कि बॉन्ड को गिन लो। तो देखिए कितना बॉन्ड है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो, यानी कि यहाँ पर क्या है 7 कोवैलेंट बॉन्ड है। तो 7 हम लोगों के पास बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम लोगों के पास ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, है ना, जिसे आपको याद कर लेना है। देखिए लीजिए मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 3 स्टेप में ही आपको क्वेश्चन का आंसर ला दिया, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या है कि अधातु के ऑक्साइड प्राय क्या होते हैं, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर यूजुअली, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं, जो अधातु के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। और आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि धातु के ऑक्साइड प्राय क्या होते हैं, ठीक है। ये नीचे आप लोग कमेंट, यहाँ पर कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका pH संभवतः होगा, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, जो ब्लू है ना, ब्लू को किस में बदल रहा है, तो रेड में बदल दे रहा है, ठीक है। यानी कि जो नीले लिटमस पेपर है उसको रेड यानी कि लाल में बदल दे रहा है, तो उसका pH क्या होगा, pH वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सिंपल आप लोग कंसेप्ट को देखें तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो नीले हैं
वो नीले लिटमस को किस में बदल रहा है, तो लाल में बदल रहा है। ठीक है, तो ये कौन करता है, तो दोस्तों ये अम्ल करता है, क्योंकि मैंने ट्रिक पे बताया था कि देखिए इसको देखेंगे तो अम्ल के लास्ट में लॉ है, यानी कि ये लाल कर देता है। किसको लाल कर देता है, तो नीला को लाल में बदल देता है। ठीक है, समझ गए। तो ये अम्ल होता है और इसमें जो है अम्ल का जो यहाँ पर इसका pH वैल्यू होता है वो 7 से कम होता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा जिस ऑप्शन में 7 से कम वैल्यू रहेगा वही आंसर होगा। जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 7 से कम है, तो यही हम लोग के पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे के ऑप्शन भी देख सकते हैं, ये जो है 7 है, 7 से अधिक है। ठीक है, और 7 में होता है उदासीन। थोड़ा सा जान भी लीजिए pH स्केल के बारे में। ठीक है, देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, है ना, ये pH स्केल को मान के चलिए, और यहाँ पर 7 है जो कि हम लोगों के पास क्या है, ये जो आप लोग देख पा रहे हैं ये हम लोगों के पास उदासीन है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना, ये क्या है, उदासीन है। एक एक चीज़ को बारीकी से बता रहा हूँ। ठीक है, और ये जो 7 से कम जाएगा इस साइड होगा एसिड। ठीक है, एसिड होगा, और इस साइड जाएंगे तो हम लोग के पास बेस होगा, बोले तो क्षार। ठीक है, और इस साइड जाने पर अम्ल। ठीक है, समझ लेना। ठीक है, समझ गए। ये हो गया 7 से कम। ठीक है, 7 से कम, और ये हो गया 7 से अधिक। ठीक है, चलो, और एक pH स्केल में 0 से लेकर 14 तक संख्याएं होती है। ठीक है, अब अगला सवाल देख सकते हैं, क्या है कि मनुष्य में रक्त का pH मान कितना होता है। ठीक है, तो मनुष्य के रक्त का pH मान की बात करें तो 7.35 से जो है 7.45 के बीच में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोगों के पास सही उत्तर होगा। देखिए आप लोगों का pH मान से डायरेक्टली जो है 1 से 2 सबल डायरेक्टली बनेगा, मतलब इस प्रकार से जैसे मनुष्य के रक्त का pH मान क्या होता है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोगों का हमारे शरीर का सामान्यतः pH मान कितना किसके किसके बीच में लाई करता है। तो कुछ इस प्रकार का प्रश्न 1 से 2 आप लोगों का डायरेक्टली पूछा जाएगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने अम्ल क्षार से बताया कि इस टाइप का सवाल है ना, इस टाइप का सवाल भी आप लोगों के बीच में एक ठो गारंटेड है कि रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जो आप लोग देख पाए अभी मैंने आपको सॉल्व करके बताया। ठीक है, ये सवाल आप लोग एक को जो है 1 से 2 को प्रैक्टिस करके रखिएगा। ठीक है, चलो अब अगला सवाल है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग ग्लूकोज की बात करें तो इसका फार्मूला हो जाएगा C6H12O6। ये क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बोले तो ये हम लोगों के पास आणविक सूत्र है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हम लोगों के पास सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख सकते हैं, क्या है कि उच्च बसीय अम्ल के सोडियम लवण कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, तो ये हो जाएगा, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो ये साबुन कहलाते हैं। ठीक है, उच्च बसीय अम्ल के सोडियम लवण का हम लोग साबुन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। ठीक है, CHO यहाँ पर जो है अभिक्रियाशील जो मूलक है ना, जो यहाँ पर रेडिकल है इज कॉल्ड। ठीक है, वो क्या है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है ना, यानी आप लोग इंग्लिश से भी देख सकते हैं, CHO रिएक्टिव रेडिकल इज कॉल्ड। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CHO मैंने बताया, CHO ये जो है क्या होता है, ये एल्डिहाइड का होता है। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, ये एल्डिहाइड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि बीरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। ठीक है, यानी कि जो है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हम लोग केमिकल फार्मूला की चर्चा करें, ठीक है, किसकी, तो बीरंजक चूर्ण की, तो इसका होता है CaOCl2। ठीक है, ये इसका फार्मूला होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। और देखिए यहाँ से आप लोग मैं बता दूं कि कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बीरंजक चूर्ण, हो सकता है प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछे, हो सकता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र पूछ ले, है ना। ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद कर लेना है, जैसे बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, इस प्रकार से सवाल जो है पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि ग्रेफाइट होता है। ठीक है, तो ग्रेफाइट क्या है, तो ये क्या आप लोग बता सकते हैं, ये विद्युत का यहाँ पर सुचालक है। ठीक है, जो आप लोगों के पास लेड होता है वो जो है विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ गए। आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा। ठीक है, आप लोगों के बीच में समय है अभी कुछ दिन का, तो आप लोग लिख करके पढ़िए और मजा आएगा। ठीक है, और वीडियो को सिर्फ एक बार मत देखिए, 1 से 2 बार तक प्ले कीजिए, है ना। आप लोगों को मैंने जितने सारे वीडियो प्रोवाइड किया है सभी को आप लोगों को, अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन करते रहिए। मान लीजिए इस वीडियो को अभी आप लोगों ने देख लिया, तो मेरे पुराने वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से उसको देख लीजिए। ठीक है, और चैनल पर विजिट करें और आप लोग जितने सारे मैंने दिए हुए हैं सभी को पढ़ें। ठीक है, कम से कम रिवीजन करें। इसी वीडियो को हो सकता है क्या करिए आप लोग, मैं बता दूं, यहाँ से आप लोग
2 से 3 बार प्ले कर लीजिए इसी वीडियो को, ठीक है। इसी वीडियो को 2 से 3 बार प्ले कर लेना है, ठीक है, समझ गए। अब यहाँ पर अगला सवाल में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, ठीक है। नॉन मेटल होते हुए भी क्या है, चमकीला होता है, तो वो क्या हो जाएगा, ये आयोडीन होता है, ठीक है। आयोडीन का होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला सवाल है कि सबसे अधिक सक्रिय धातु, इट इज द मोस्ट एक्टिव मेटल, ठीक है। इसको जानने के लिए एक टॉपिक है सक्रियता श्रेणी वाला टॉपिक, उसको पढ़ना होगा, ठीक है। उस पर मैं जल्द वीडियो ला रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लीजिएगा, हो सकता है तो मैं या फिर मैं आपको वीडियो दे दूंगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर सबसे अधिक अधिक सक्रियशील धातु आपको बताना है, तो सबसे टॉप में होता है पोटेशियम, ठीक है। तो पोटेशियम होता है कि कौन सा ऑप्शन पे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। आपके पास मात्र और जो है 5 दिन का समय है, ठीक है, 5 डेज, ठीक है। आज तो 2 तारीख हो गया, तो 5 दिन में आप लोग जो भी उखाड़ना है उखाड़िए। और अगर आपको महामैराथन का वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में भरपूर मात्रा में कमेंट करिए प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपका कमेंट नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। मेन थीम वीडियो बनाने का है आपका कमेंट ही मोटिवेशन होता है दोस्तों, ठीक है। तो कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ सर महामैराथन एक गो क्लास लीजिए हम लोगों के लिए, तो हम किसी भी हालत में क्लास लेंगे, हम कह रहे हैं ना, तो आपको टेंशन किस चीज़ की है, ठीक है। तो जरूर बताइए एक बार, ठीक है। तो इसका पोटेशियम हो गया। अगला सवाल है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं व्हिच नॉन मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्रोमीन होता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर, एक मिनट जी, कहाँ चला गया सवाल 2, हाँ ये वाला, कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है, तो इसका ब्रोमीन जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि कार्बन क्या है, तो कार्बन एक नॉन मेटल है, ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि तत्व 119 के नाम से किसे जाना जाता है, तो यूनोनेनियम, ठीक है, यूनोनेनियम, ठीक है। इनका ऑप्शन नंबर आपके पास ए जो है सही उत्तर होगा। नाम गजब का है लेकिन याद रखना होगा, ठीक है, याद रखना होगा, सवाल भी इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को अगर बोलोगे सर केमिस्ट्री का ही एक सेशन रखिए सर, तो मैं रख लूँगा। केमिस्ट्री में जो है गजब पढ़ाता हूँ, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे सर केमिस्ट्री का महामैराथन क्लास करवा दीजिए आप ही, है ना, आपसे ही पढ़ना चाहते हैं, महामैराथन का जो है क्लास लीजिए, तो मैं ज़रूर ले लूँगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करिए। अगला सवाल है कि CH4 हाइड्रोकार्बन है, CH4 इज अ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगा, कैसे सर, मैं आपको बताता हूँ। देखिए संतृप्त के कैटेगरी में ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात करें संतृप्त का, तो इसमें एक ग्रुप आता है जिसका नाम है एल्केन, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एल्केन, है ना। तो इसमें क्या है, CH4 है ना, CH4 है, कार्बन यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब एक है, ठीक है। और इसका सामान्य सूत्र मैंने बताया क्या होता है, CnH2n और प्लस में 2 होता है, ठीक है। एन के जगह पर देख सकते हैं यहाँ पर एक है, देख सकते हैं यहाँ पर एन के, यहाँ पर Cn है ना, यानी कि एन के जगह पर एक रख देना है, ठीक है। तो इस पर एक रख के रखिए, Cn हो गया, H2n, 2 गुना में 1 प्लस में 2, ठीक है, प्लस में 2, ठीक है। तो क्या हो गया बताइए आप यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ इस प्रकार से, तो देखिए सॉल्व करिए, तो C1 हो गया H, यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा और प्लस में 2 4, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ही तो हम लोग लिख सकते हैं CH4, ठीक है, CH4 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। तो ये क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर हम लोग असंतृप्त की बात करें तो इसमें 2 ग्रुप आता है जिसका नाम है एल्कीन, ठीक है, एक का नाम है एल्कीन और एक का नाम है एल्काइन, ठीक है, और एक का नाम क्या है, एल्काइन है, और दोनों का सामान्य सूत्र हो सकता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइए, है ना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला सवाल है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। तो मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अगला सवाल है कि टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को सिंपल जो है टमेटोज जो है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो भी है यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिख दिए हैं, ठीक है। अगला सवाल है कि CH4 में सिग्मा बॉन्ड, और आपको सिग्मा बॉन्ड और एक होता है पाई बॉन्ड, इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो इसमें मात्र और मात्र एक गो सिग्मा बॉन्ड रहेगा, सिग्मा को हम लोग कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं, ठीक है। अगला है अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो इसमें एक गो पाई रहेगा, एक गो सिग्मा, यानी कि यहाँ पर अगर बात करें तो एक गो आपके पास सिग्मा बॉन्ड रहेगा और आपके पास क्या रहेगा, और में हम यहाँ पर और दे देते हैं, और में आपके पास एक गो क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहे,
ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास 2 गो पाई बॉन्ड होगा और 1 गो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। यानी कि यहाँ पर 1 गो क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर 2 गो क्या है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, जस्ट इसको आपको याद कर लेना है, हो सकता है डायरेक्टली सवाल पूछ लिया जाए, है ना। तो इसीलिए आप लोगों को मैं बता दिया, टेंशन आपको नहीं लेना है, मैं आपको हर एक चीज़ पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, CH4 है। ठीक है, इसका 2 स्टेप है। सबसे पहले इसका संरचना बनाइए और आपको देखना है। ठीक है, तो इसका संरचना देखिए बना देते हैं। कार्बन 4 बॉन्ड को पूरा करता है। ठीक है, इस प्रकार से हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा, एक मिनट, चलो, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए सभी में क्या है, जो है यहाँ पर सिंपल अगर देखें तो सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो सिग्मा बॉन्ड के लिए एक सिग्मा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए एक सिग्मा, इसके लिए एक सिग्मा, इसके लिए एक सिग्मा, इसके लिए एक सिग्मा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 सिग्मा बॉन्ड होगा। इसमें पूछना चाहिए था, यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन जो है ये हाइड्रोजन से कनेक्ट है, तो इसमें कुल कितने क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, ये पूछना चाहिए था। ठीक है, खैर जो भी है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, समझ गए। तो इसी प्रकार के सवाल आपके एग्जाम में आ सकते थे, तो मैंने हर एक चीज़ आप लोगों को बताने का प्रयास किया। ठीक है, आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार से सवाल है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और ये सब सवाल जो है मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। और पिछले क्लास में मैंने इस प्रकार से सवाल करा दिया था। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग कुछ नया क्वेश्चन भी करा दिए और आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस का यहाँ पर रिवीजन भी करा दे रहे हैं। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस का क्या करा दे रहे हैं, रिवीजन भी करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। तो आप लोग इसका और एक चीज़ इन्फॉर्म दे देता हूँ, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर देता हूँ, PDF के लिए आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया जाएगा, आप जुड़ लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इन सारे प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों से एक अभिक्रिया दी हुई है, आपको बताना है किस प्रकार का अभिक्रिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो क्वेश्चन है आप लोगों का, यहाँ पर हिंदी से भी क्वेश्चन दिया गया है और आप लोगों के पास इंग्लिश से भी क्वेश्चन दिया गया है, इसलिए आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन मैं आपको बारीकी से बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सी अभिक्रिया आपको बताना है, यहाँ पर दिया हुआ है Fe2O3 प्लस में 2Al, Al मतलब क्या, एल्यूमिनियम। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर उत्पाद के रूप में बन क्या रहा है, उत्पाद के रूप में बन रहा है क्या, Al2O3 प्लस में 2Fe, ये बन रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है कि आप लोगों का किस अभिक्रिया के लिए कौन सा ट्रिक लगता है। ठीक है, ट्रिक से बनाइएगा तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे विद्यार्थी को पता ही नहीं रहता है कि जो है कौन सा अभिक्रिया होता है, याद करना पड़ता है, लेकिन कोई याद नहीं है, आप ट्रिक से जो याद रख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, संयोजन का बता रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ का हम बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जो ये जो तीर का निशान आप लोग देख पा रहे हैं, इस साइड जो होता है ये होता है अभिकारक। ठीक है, ये क्या होता है, अभिकारक होता है, लेकिन इस साइड जो होता है उत्पाद होता है। ठीक है, अगर अभिकारक में 2 या 2 से अधिक चीज़ हो लेकिन बनने वाला उत्पाद मात्र एक तो चीज़ हो, तो इसमें क्या होता है, ये जो है संयोजन में जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग वियोजन की बात करें तो वियोजन में जैसे इसका विपरीत है ना, तीर का निशान है, उत्पाद में 2 या 2 से अधिक चीज़ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभिकारक में मात्र और मात्र एक तो चीज़ होना चाहिए। ठीक है, दोनों का ट्रिक समझ गए। उसके बाद हम लोग विस्थापन और द्विविस्थापन का चर्चा कर लेते हैं, है ना। तो देखिए दोस्तों, अगर हम आप लोगों से चर्चा करें विस्थापन का, ठीक है, यहीं से बता दे रहे हैं, अगर हम लोग चर्चा करें विस्थापन का, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ये तीर का निशान होता है, जिसमें आप लोगों के पास विस्थापन में एक गो कंपाउंड रहता है। ठीक है, एक गो कंपाउंड यानी कि यौगिक रहता है, साथ ही साथ में एक गो तत्व यानी कि एलिमेंट रहता है। ठीक है, एलिमेंट भी रहता है, यानी कि एक गो यौगिक रहता है और एक गो क्या रहता है, एलिमेंट रहता है, यानी कि बोले तो तत्व रहता है। दोनों भी क्रिया करके ये जो तत्व है, इस एलिमेंट के एक तत्व को विस्थापित कर देता है, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगर हम लोग द्विविस्थापन की चर्चा करें तो उसमें क्या होगा, द्विविस्थापन का कंसेप्ट समझिए। यहाँ पर ये जो है तीर का निशान है, इसमें आप लोग के पास 2 गो क्या रहेगा, कंपाउंड रहेगा। ठीक है, दोनों चीज़ें क्या रहेंगी, कंपाउंड में रहेगा, यौगिक में रहेगा। ठीक है, और इसमें आयनों की अदला बदली होती है। ठीक है, जस्ट और कुछ नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, देख सकते हैं यहाँ पर एक गो क्या है, देख सकते हैं यहाँ पर यौगिक है और एक गो देखिए तत्व है। ठीक है, और ये तत्व देखिए यहाँ पर इसके जो Fe वाला तत्व इसको विस्थापित कर रहा है, यानी कि क्या है भाई, ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोग के पास सही उत्तर हो जाएगा। पता है कैसे, आपको पता चल गया दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन जो कि काफ़ी फेमस है और ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, मैंने उन सारे क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं जो आप लोगों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोगों को काफ़ी वीडियो देंगे, टेंशन नहीं लेना है। आगे देखिए क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट का
बनना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश से आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं दोनों लैंग्वेज से पढ़ूंगा तो वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देख सकते हैं क्या पूछा गया, एल्केन। ठीक है, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, जो कि आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि 2022 में पूछा गया था। ठीक है, 2022 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, और 22 से रिपीट होगा, और मैं 22 का केमिस्ट्री का सोल्यूशन डाल रहा हूँ, लेकिन मैं लाइव ले रहा हूँ। ठीक है, लाइव उसको ले रहा हूँ, तो लाइव जो है बीच में कट हो गया, तो मैं उसको डाल नहीं पाया। ठीक है, उसको भी मैं बहुत जल्दी रिकॉर्डेड वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलो अब इस सवाल को मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कैसे पकड़िएगा। ठीक है, इसमें आप लोगों का 3 में से 1 सवाल आप लोगों से पूछेगा। ठीक है, इस साल देखिए क्या है, एल्केन का सामान्य सूत्र पूछा है। तो पहला क्या होता है, एल्केन होता है एक ठो, है ना, एल्केन होता है। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n और प्लस में होता है 2। ठीक है, वहीं बात करें एल्कीन का। ठीक है, वहीं हम लोग बात करें एल्कीन का, तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, वहीं बात करें एल्काइन का। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें, है ना, यहाँ पर अगर हम लोग क्या बात करें, अगर हम लोग, है ना, एल्काइन की बात करें। ठीक है, एल्काइन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है CnH2n - 2। इसका ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, जितने भी मैंने चीज़ें बताई, क्या बताया, जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो सभी को याद रख लीजिएगा। ठीक है, तीनों के तीनों चीज़ें आपके पास याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के पास इस साल 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 2022 में एल्केन से पूछा गया था, हो सकते हैं दोनों में से 1 पूछ लिया, या फिर हो सकते यहीं वाला आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, एल्केन का, तो CnH2n + 2n का ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं, है ना। यहाँ पर पूछा गया कि एल्किन को निम्न में से किस नामों से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एल्किन इज ऑल्सो नॉन एज। ठीक है, इसको हम लोग पैराफिन के नाम से जानते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा पैराफिन। ठीक है, उसके बाद देखिए एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह। ठीक है, एल्डिहाइड की अगर हम बात करें, ठीक है, एल्डिहाइड का क्या होता है, CHO होता है। ठीक है, CHO क्या होता है, जिसका क्रियात्मक समूह होता है किस चीज़ का, एल्डिहाइड का। ठीक है, क्या होता है, एल्डिहाइड का क्या है, ये क्रियात्मक समूह है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना पड़ेगा, है ना। और आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे कीटोन का बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स पे किसके बताना, तो कीटोन का आप लोग कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि उसका क्रियात्मक समूह क्या है। ठीक है, परमाणु होता है, एटम क्या है, एन एटम इज। ठीक है, ये क्या होता है, उदासीन होता है, तो ऑप्शन नंबर 30 का सही जवाब हो जाएगा। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 से क्वेश्चन उठाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, आप लोग 9th में पढ़े होंगे। ठीक है, देखिए सोडियम, ठीक है, जो सोडियम है ये कितने नंबर पर आते हैं, तो ये 11 नंबर पर आते हैं। इतना समझ में आ गया। जब हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले 2,8 लिखते हैं, उसके बाद फिर 2,8 लिखते हैं, इस प्रकार से चलता है। तो यहाँ पर ये जो 2 है ना, यहाँ पर ये पूर्ण अवस्था में। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करिए, 2 लिखिए, उसके बाद 8 लिखिए, तो क्या हो गया, 10 हो गया। और यहाँ पर देखिए 11 है, तो 11 करने के लिए 10 और कितना लगेगा, 1 लगेगा, और आप लोग यहाँ पर क्या कर दीजिए, 1 कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया हम लोगों के पास सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा 2,8,1। ठीक है, 2,8,1। ठीक है, चलो समझ में आ गया। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि परमाणु का प्रथम मॉडल किसने दिया था, तो जे थॉमसन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ये सही जवाब हम लोग के पास मिल गया, क्या, जे थॉमसन। ठीक है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, ये सब खोजकर्ता का नाम थोड़ा बहुत पढ़िएगा क्लास 9th के साइंस का। ठीक है, जैसे यहाँ पर परमाणु का प्रथम मॉडल की खोज किसने किया था, तो जे थॉमसन हो गया। इसी प्रकार से नीचे कमेंट में बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसने किया था। ये भी क्वेश्चन मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, कुछ दिन पहले लाइव लिया था तो मैंने बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के बीच में आ चुके हैं, है ना, आम्ल क्षारक तथा लवण से। तो सवाल देखिए आप लोग, क्या है कि 1 विलयन किसी नीले लिटमस पत्र को लाल में परिणत कर देते हैं, तो संभवतः विलयन का पीएच मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये एक सॉल्यूशन में क्या है, जो ब्लू है वो उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, तो रेड में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, जिसका पीएच वैल्यू इसका क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, विलयन में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कहा जा रहा है, सिंपल तरीके से अगर हम लोग समझे, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो नीले लिटमस पत्र है, इसको किस में बदला जा रहा है, तो इसको लाल में बदला जा रहा है। ठीक है, इसको लाल में बदला जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए, एक होता है क्या, अम्ल होता है, और एक वो क्षारक होता है, तो कौन किस में बदलता है, सबसे पहले समझिए। ठीक है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंसेप्ट कुछ है ही नहीं। देखिए अम्ल के लास्ट में लौ है। ठीक है, यानी कि ये लाल कर देता है किसको, तो ये दोस्तों जो नीला होगा, है ना, जो नीला होगा ना, उसको लाल कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख सकते हैं यही चीज़ को। ठीक है, नीला से लाल जो है कौन करता है, तो अम्ल करता है। वहीं क्षार की बात करें, जस्ट इसका उल्टा, है ना, लाल को किस में बदल देगा, तो नीला में बदल देगा। ठीक है, नीला में बदल देगा। ठीक है, यही
मेन कंसेप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था, तो नीले से लाल, ठीक है, तो नीले से लाल अम्ल करता है और अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7 से कम, ठीक है, 7 से कम अम्ल का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 से कम कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, जो कि 7 से कम है, ठीक है। और 7 में होता है उदासीन, ठीक है, तो 7 से अधिक में जाओगे तो क्षार मिलेगा आपको, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। अगला सवाल है क्या, यहाँ पर देख सकते हैं कि निम्न में से कौन सा आयन, ठीक है, लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। तो अब ध्यान से सुनिएगा, एक होता है आपके पास अम्ल, ठीक है, अम्ल जो है यहाँ पर H+ का यहाँ पर होगा, ठीक है, और जो क्षारक होता है वो OH, ठीक है, OH, इससे हम लोग सूचित करते हैं OH-, ठीक है। चलो समझ में आ गया। अब मैंने बताया था कि अम्ल जो है वो नीला को लाल करता है, लेकिन क्षार जो है वो लाल को नीला करता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया, देखिए लाल लिटमस को क्या करता है, नीला करता है, तो लाल को नीला कौन करता है, क्षार करता है, यानी कि OH, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास बी हो जाएगा, OH- आयन, ठीक है, समझ गए। चलो आगे देखिए, आगे है यहाँ पर निम्न में से कौन लवण है, यानी कि सॉल्ट आपको बताना है कि कौन सा होगा, तो K2SO4 इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, है ना, K2SO4 क्या है, लवण इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र, और मैं आपको बता दूं ये जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एक गो आप लोगों से डायरेक्टली पूछा जाएगा, इसीलिए मैं आपको कुछ फॉर्मूला बता दे रहा हूं आपका यहाँ पर, और मैं आगे को जितना भी सूत्र है एक सीट में आपको दे दूंगा, टेलीग्राम पे आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिलहाल पूछा गया है बेकिंग पाउडर का, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो ये बेकिंग पाउडर का फार्मूला होता है क्या, NaHCO3, ठीक है, NaHCO3, इस चीज़ को आपको याद रख लेना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आगे आइए, अगला सवाल देखिए क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए यहाँ से 2 सवाल पूछा जाएगा, हो सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से पूछ ले, हो सकता है जिप्सम से पूछ ले, ठीक है, दोनों में से एक गो आएगा, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फार्मूला बताना है, तो इसका फार्मूला होता है क्या, केमिकल फार्मूला CaSO4, ठीक है, और डॉट में होता है ½ H2O, ठीक है, ½ H2O, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन में है देख लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों के पास सही जवाब होगा। और जिप्सम जस्ट इसका उल्टा होगा, जस्ट थोड़ा सा अलग, ठीक है, उल्टा नहीं, जस्ट थोड़ा सा अलग, ठीक है। CaSO4.2H2O जो है ये होता है जिप्सम का, ठीक है, दोनों में से एक को पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। अब देखिए वही सवाल पूछा गया कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र है कि केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा CaSO4.2H2O, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा, है ना। और आगे आप लोग और भी ज़्यादा वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए जितने सारे विद्यार्थी देख रहे हैं, ठीक है। क्या है, ब्यूटेनॉन यौगिक है जो कि आप लोगों के पास चतुष्क कार्बन, जिसका प्रक्रियात्मक समूह आपको बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बता दूं बहुत ही आसान है, आपको ज़्यादा कुछ घबराना नहीं है। यहाँ पर क्या देख सकते हैं, इंग्लिश से अगर आप लोग देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन ONE, ठीक है। जो ONE का ये जो चीज़ आप लोगों को देखने को मिलता है, तो ये किस में होता है, ये कीटोन में होता है, ठीक है। शब्द को देख कर ही आपको पता कर लेना है, जिसका क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा इसका प्रक्रियात्मक समूह, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास सी जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा केमिस्ट्री के अंदर, है ना, केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को कुछ फार्मूला, ठीक है, जो कि जैसे मैंने बताया केमिकल फार्मूला, ठीक है, केमिकल फार्मूला या फिर अणु सूत्र इस प्रकार से, ठीक है। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के पास एक या 2 पूछा जाएगा, ठीक है, जैसे कि हो सकता है बीरंजक चूर्ण पूछ लें, ठीक है, ऐसे कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर जरूर कर लेना है, ठीक है, IUPAC नेम, ठीक है, ये जरूर कर लेना, यहाँ से आप लोगों का एक सवाल कन्फर्म रहेगा, है ना। और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। और आप लोगों के पास रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया बोले तो रिएक्शन बोले तो रिएक्शन याद कर लेना, है ना। यहाँ पर बोले तो हम अभिक्रिया लिख दे रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में अभिक्रिया, ठीक है, ये कर लेना है, जैसे कि विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उसमें क्षेपीय अभिक्रिया, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ऐसे आप लोगों से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, ठीक है, इसको जरूर कर लेना है। और आप लोगों के जो पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ से हो सकता है अभिक्रिया से पूछा जाएगा, लेकिन अम्ल क्षार वाला जो चैप्टर है ना, अम्ल क्षार एवं लवण, ठीक है, ये वाला चैप्टर को थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ से ही सूत्र बेस एक दो सवाल पूछ लिया जाएगा, और यहीं से आप लोग के पास pH वैल्यू से भी सवाल पूछ लिया जाएगा, ठीक है। जैसे पूछ देगा कि रक्त का pH मान कितना होता है, ठीक है, ऐसे सवाल पूछ सकता है, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं कि कम से कम इस सारी चीज़ों को जरूर तैयार कीजिए। और आप लोगों के पास और एक जो चैप्टर है तत्वों, ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण वाला जो चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी कम से कम देख लीजिएगा थोड़ा सा, उसमें भी सवाल पूछ लिए जाएंगे। और धातु से सक्रियता श्रेणी वाला टॉपिक पढ़ लेना, ठीक है। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि मुझे बताना था।
पहला क्वेश्चन क्या है कि यदि साइन ए बराबर, ठीक है, साइन ए बराबर क्या दिया हुआ यहाँ पर देख सकते हैं 3/5 हो तो कॉस ए का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश से भी दिया हुआ है, देखिए इफ यहाँ पर साइन ए का मान दिया हुआ है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस ए। ठीक है, कॉस ए का फाइंड जो है आपका मान जो है फाइंड उसका वैल्यू जो है फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करिएगा आप लोग ध्यान से देखिए, आपको एक एक चीज पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है जो गिवन है सबसे पहले उसे हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गिवन जो दिया हुआ है यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ है आपके पास क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर जो साइन ए है ना, तो साइन ए बराबर आपके पास 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि कॉस ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज आप लोग जानिए, यहाँ पर आपको निकालना है कॉस ए। ठीक है, कॉस ए का मान आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर साइन ए का मान जो कि आपके पास क्या हुआ था, दिया हुआ था। ठीक है, साइन ए का मान आप लोग जैसा कि देख पा रहे होंगे ये क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इसका मान आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसे जानिए और कॉस जो थीटा का फॉर्मूला होता है उसे जानिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों से सिंपल कॉस ए का मान निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, ये होता है b/h, यानी कि आप लोग बोलेंगे यहाँ पर है ना, क्या बोलेंगे, आधार बटे में कर्ण। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे, आधार बटे में कर्ण, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बेस बटे में हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग साइन के फॉर्मूला पे जाएं तो इसका क्या होता है, p/h होता है ना, इसका मतलब क्या हो गया, लंब बटे में क्या हो गया, कर्ण। ठीक है, यहाँ पर लंब दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर लंब दिया हुआ है और कर्ण दिया हुआ है। ठीक है, और जब आप लोग कॉस थीटा फाइंड करोगे तो यहाँ पर आधार भी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों के मदद से क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग आधार निकाल लेंगे। ठीक है, आधार जो है, आधार यानी कि बी, इसका मान हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद हम लोग बी का मान यहाँ पर रख देंगे और एच का मान तो आप लोगों के पास दिया ही हुआ है यहाँ पर, है ना, तो जैसे रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने कंसेप्ट जो है समझ लिए होंगे, कोई भी दिक्कत कोई भी चीज़ें परेशानी अगर हो रहा है तो फिर भी आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं इसको बेहतरीन तरीके से। आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ था, तो आपके पास दिया हुआ था कि साइन ए बराबर आपके पास 3/5 दिया हुआ था, है ना, तो हम लोग इसके फॉर्मूला क्या पढ़ा, p/h होता है, यानी कि लंब बटे में क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग b निकाल लेंगे यानी कि बेस को निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से जैसे आप लोग निकालिएगा b यानी कि आधार निकालिएगा तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, जो h देख पा रहे हैं यानी कि कर्ण का स्क्वायर कीजिए माइनस में कीजिए क्या, 3 का स्क्वायर यानी कि p का स्क्वायर। ठीक है, p यानी कि यहाँ पर 3 दिया हुआ है इसीलिए मैंने कहा 3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आप लोग लिख सकते हैं रूट के अंदर में। ठीक है, रूट के अंदर में क्या होगा, h का स्क्वायर माइनस में p का स्क्वायर। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, रूट के अंदर में यहाँ पर h बराबर कितना है, 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 25 कर देते हैं, फिर माइनस है ना p का स्क्वायर। ठीक है, p का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, तो 9 कर दिए, तो जैसे आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो रूट के अंदर 16 आएगा और जैसे इसका आप लोग वर्गमूल कीजिएगा तो आपके पास 4 आ जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। ठीक है, आप देखिए हम लोग कितने आसान तरीके से निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था क्या, कॉस ए का मान फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होता है, बेस बटे में हाइपोटेनियस होता है ना, और ये पी जो आप लोग यहाँ पर जो देख पा रहे हैं और ये जो एच देख पा रहे हैं ये तो साइन का फॉर्मूला था। ठीक है, और हम लोगों ने इससे जो है पी और एच से सबसे पहले हम लोगों ने बी निकाल लिया। ठीक है, पी मतलब क्या हो गया, पी मतलब हो गया परपेंडिकुलर। ठीक है, एच मतलब हाइपोटेनियस, बी मतलब क्या, बेस। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एकदम अच्छे तरीके से आप लोग निकाल पाइएगा। ठीक है, तो बी का मान आप लोग देख सकते हैं, बी का मान आपके पास कितना आ गया, 4 आ गया, तो 4 हम लोगों ने लिख दिया। ठीक है, अब एच देखिए, एच के सेंटर में देख सकते हैं यहाँ पर 5 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 4/5 हम लोगों का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये कौन सी ऑप्शन पे दिया हुआ है आप लोग देखिए, तो ये आपके पास मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए में ही, तो हम लोगों का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों के पास सही उत्तर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत। ठीक है, और ये जो मैंने आप लोगों के बीच में जो पीडीएफ तैयार किया है यहाँ पर आप लोगों को आंसर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और बोलेंगे सर आप लोग सर आप यहाँ पर आंसर क्यों लिखे हैं हम लोगों के लिए, तो देखिए मैं आपको बता दूँ एक चीज़,
ये जो पीडीएफ है ना, इस क्लास के बाद आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जो हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है उस पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। इस कारण से मैंने क्या किया है आप लोगों के लिए, ये पीडीएफ आप लोग क्या आपके पास जो है टेलीग्राम में डालूंगा, तो यहाँ पर आप लोग खुद से अगर प्रैक्टिस किए होंगे, मतलब करेंगे, तो आपको आंसर भी यहाँ पर सामने जो है मिल जाएगा, ताकि आप लोग क्वेश्चन बनाते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे, जो भी आपका आंसर आएगा तो आप लोग यहाँ से भी मिला सकते हो। ठीक है, मान लीजिए ये मैंने आप लोग अभी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, आप लोग बहुत सारे विद्यार्थी इसको लिख भी रहे होंगे, है ना, तो उसके लिए क्या होगा, एक प्लस पॉइंट ये होगा कि सबसे पहले आप क्वेश्चंस को खुद से बनाएंगे। बनाने के बाद आपके कॉपी में जो भी आपके पास आंसर आए होंगे, तो आप लोग क्वेश्चंस के आंसर भी यहाँ से मिला सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, यहाँ पर सिंपल सवाल है कि 10 पाई बटे 2, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया क्या, 10 पाई बटे में 2, इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इसका मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको कैसे बनाओगे, है ना, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर ध्यान देना होगा, आप लोग इजीली इसे बना सकते हो। ठीक है, तो आप लोग देखिए यहाँ पर जो पाई बटे में 2 दिया हुआ है ना, तो पाई का मान क्या है, ठीक है, तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, ठीक है, यानी कि 180 डिग्री होता है पाई का मान। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना होगा। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रख लेना है। अब हम लोग देखिए कितने सिंपल तरीके से हम लोग इसका बनाएंगे। ठीक है, और आपके पास जो त्रिकोणमिति के मैंने पहला लेक्चर दिया था, जहाँ पर मैंने आपको जितने सारे कंसेप्ट है, जितने सारे टॉपिक है, मैंने हर एक चीज़ बताया था। ठीक है, तो उस लेक्चर को अगर देखे होंगे तो जितने सारा भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको हलवा लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर देखिए क्या है कि 10 पाई बटे में 2 है। ठीक है, और पाई का मान अभी मैंने बताया कि 180 डिग्री होता है, तो पाई का मान 180 डिग्री बटे में 2 कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही काटेंगे तो यहाँ पर 9 दूनी 18 यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, पाई बटे में 2 का मान हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो 10 90 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है, तो 10 90 डिग्री का मान होता है इन्फिनिटी। ठीक है, अनंत। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो कैसे निकालिएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले लेक्चर जो मैंने आपको दिया था, जहाँ पर मैंने ट्रिक्स आपको याद कराया था कि जितने सारे आपके पास मान है, जैसे साइन 90 डिग्री का क्या होगा, साइन 60 डिग्री का क्या होगा, ये सब का मैंने आपको कंप्लीट ट्रिक बता रखा है। तो लेक्चर 1 को जरूर देखिएगा अगर आप न्यू देख रहे हैं इस वीडियो को। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आपके पास दे देंगे हम लोग, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है ना, या फिर चैनल में विजिट करके भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और प्लेलिस्ट में भी जा करके देख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोगों का ये जो सी नंबर ऑप्शन में आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये क्या है, इन्फिनिटी है, अनंत है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा हो गया है। ठीक है, चलो कोई नहीं, आप लोग देख लिए होंगे, है ना। अब अगला सवाल देखिए क्या है, एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए मैंने आपको वहाँ पर पहला लेक्चर में जितने सारे फॉर्मूलाज था, जितने सारे चीज़ें थी, मैंने बताया था। अगर उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखें तो देख लेना। ठीक है, क्या है कि 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 10 स्क्वायर ए विल बी। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर जिसका जो मान है, इसका मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल चीज़ें हैं, अगर आप लोग आइडेंटिटी पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप लोगों को पता होगा। ठीक है, आप लोगों ने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, आप लोगों ने सिंपल फॉर्मूला पढ़ा था, है ना। ये सिंपल फॉर्मूला से बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया, आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर जो है त्रिकोणमिति सर्व समीकरण जिसे हम लोग बोलते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ पर आप लोग फॉर्मूला क्या पढ़े होंगे, 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़ा थे आप लोगों ने, आप लोग पढ़े थे क्या, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, ये मेन फार्मूला है। ठीक है, ये क्या है, मेन फार्मूला है। और इससे दोस्तों मैंने आपको फार्मूला बनाना भी सिखाया था। यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, और इस चीज़ को देख सकते हैं, इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, इसे आप लोग कर सकते हो सिंपल तरीके से। देखिए 10 को उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस में क्या कर लीजिए 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपके पास क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। समझ गए, किसी को कोई दिक्कत। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है, जैसे 10 थीटा को उस साइड भेजोगे, 10 स्क्वायर थीटा को उस साइड भेजोगे, तो देखिए यहाँ पर प्लस है ना, तो बराबर के उस साइड जाकर के माइनस हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर माइनस का मैंने निशान लगाया है। तो आप लोग यहाँ से ये वाला फॉर्मूला आप लोगों ने ड्राइव कर लिया। और आप लोग क्या बना सकते हैं, तो और आप लोग ये भी बना सकते हैं, आप लोग इस फॉर्मूला को क्या बना सकते हैं, और आप लोग सिंपल तरीके से मान लीजिए अगर आपको 10 स्क्वायर थीटा का मान फाइंड करना है, तो आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, यानी ये प्लस का 1 है, उधर जाकर के क्या हो जाएगा, बराबर के उस साइड जाकर के माइनस हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये मेन फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड देख लीजिए। सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने बना लिया, और यहाँ से ये वाला फॉर्मूला भी हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, तो एक चीज़ से काफ़ी सारे फॉर्मूले ड्राइव करके भी आपको दिखाया था। ठीक है, इसीलिए आप लोग उस सेशन को देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए
क्या था 1 + tan स्क्वायर ए। यहाँ पर देखिए थीटा के जगह पर ए दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, है ना। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम लोगों के पास ए जो दिख रहा है आपके पास, ए आपके पास सही उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। और आप लोग एक विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे थे, है ना, बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर जो है हम लोगों का क्लास जो है रेगुलर क्यों नहीं चल रहा है। तो अभी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम थी जिस कारण से वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन टेंशन आपको नहीं लेना है, फिर से आपके पास रेगुलर क्लास होगा, ठीक है। सिर्फ आप लोगों का जो है सपोर्ट चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाइए, अपने अपने दोस्तों को बुला लीजिए कि कम से कम इसकी तैयारी जरूर करें, है ना। तो इतनी अच्छी स्कॉलरशिप है, जिसको पता नहीं है उसको जरूर यहाँ से इस चैनल के बारे में बताइए, ठीक है ना। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास जो क्या दिया हुआ है आप लोग यहाँ से देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर सवाल में क्या दिया हुआ है एक एक करके सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है कि यदि यहाँ पर 3θ बराबर जो है 90 डिग्री दिया हुआ है तो cos A का मान क्या होगा, ठीक है। इंग्लिश से भी लिखा गया है, टेंशन आपको नहीं लेना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश से भी क्या है, हमने क्वेश्चन को लिख दिए हैं ताकि जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी होंगे ताकि उनको भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, ठीक है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश से दिया हुआ है इफ़ यहाँ पर क्या है 3θ = 90 डिग्री, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos θ, ठीक है। यहाँ पर cos θ का मान क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, तो आपके पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है। आपके पास क्या है, यहाँ पर गिवन जो दिया हुआ है ना, यानी कि दिया हुआ है क्या है कि 3θ, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि 3θ = क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। 3θ = कितना है 90 डिग्री है ना। तो अब हम लोग ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो पता चल जाएगा। सबसे पहले यहाँ से क्या करिए, ये तो आपके पास दिया हुआ था और आप लोगों से पूछा क्या जा रहा था, तो आप लोगों से पूछा जा रहा था कि cos θ का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग थीटा निकालेंगे, है ना। थीटा को कैसे निकालते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये आप लोगों से पूछा था, है ना। सबसे पहले यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, थीटा निकाल लेते हैं। तो थीटा निकालिएगा तो क्या होगा 90 डिग्री एज इट इज, और ये देखिए गुना में था ना, तो ये क्या हो जाएगा भागा में चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 इस प्रकार से आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 3 9 और इधर 0 आ जाएगा, यानी कि थीटा = आपके पास क्या आ गया 30 डिग्री आ गया, ठीक है। थीटा = आ गया 30 डिग्री। अब इस मान को इस थीटा, ये जो थीटा बराबर आ गया इसके जगह पर पुट कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos आ गया एज इट इज, और थीटा के जगह पर 30 डिग्री हम लोगों ने पुट कर दिया। तो cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोगों के पास जो बी नंबर ऑप्शन देख रहे हैं सही उत्तर हो जाएगा। देखिए इन सारे मान को याद रखने का मैंने ट्रिक भी बताया था, इसीलिए आप लोग पहले वीडियो को जरूर देखिए, है ना। बहुत ही बारीकी से मैंने बताया था, ठीक है। आपको थोड़ा सा मैंने आइडिया फिर दे देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग साइन का मान याद रख लेंगे, ठीक है, साइन के मतलब साइन 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, है ना, उसके बाद क्या 45 डिग्री यानी कि 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, ठीक है। एक का मान को याद रखेंगे तो दूसरा तीसरा अपने आप जितने सारे और है ना सब कुछ याद हो जाएगा। तो सभी का मैंने एक कंप्लीट वीडियो बना दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, है ना। हम इसको ज़्यादा, इस वीडियो को ज़्यादा वहाँ पर इस वीडियो में जो है उन सारी चीज़ों पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने आए हैं, ठीक है। तो पहले लेक्चर को जो देखे होंगे इसको तो ज़बरदस्त ये सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिएगा, जो विद्यार्थी हमसे पढ़ना चाहते हैं नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा सर हम आपसे ही PM SSB स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। तो जितने सारे देख रहे हैं कम से कम एक कमेंट जरूर कर देना हमारे लिए, ठीक है। कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, ताकि मैं वीडियो रेगुलर जो है मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो आप लोग एक कमेंट तो कर ही सकते हो कि हाँ सर PM SSB स्कॉलरशिप एंट्रेंस एग्जाम की सर तैयारी जो है हम लोगों को इसी चैनल से करना है, ठीक है। तो एक कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए क्या पूछा जा रहा है कि यदि यहाँ पर a + b = 90 डिग्री हो तो cos a का मान क्या होगा। और इंग्लिश से देख सकते हैं क्या है, इफ़ a + b = 90 डिग्री देन cos a = है ना, cos a बराबर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि a + b बराबर, ठीक है, यहाँ पर क्या है a + b = 90 डिग्री आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग देखिए सवाल को बहुत ही आसानी से बनाएंगे, टेंशन आपको नहीं लेना है, सिर्फ आप लोग वीडियो पर बने रहिए, हम हड़बड़ी में जो है गड़बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है a + b = 90 डिग्री आपके पास ऑलरेडी ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। और आप लोगों से बोला जा रहा है कि cos a का मान क्या होगा, ठीक है। cos a का मान जो है क्या होगा ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ये आप लोगों से क्या किया जा रहा है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा
थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे, देखिए यहाँ पर कॉस ए ना, तो यहाँ पर सबसे पहले ए का मान आपको फाइंड करना होगा, ठीक है। तो ए का मान कैसे फाइंड कीजिएगा, तो ये जो आपके पास दिया हुआ है यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे सर, तो देखिए यहाँ पर ए बराबर आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री हम लोग एज इट इज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस का बी है ना, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का बी बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले कर लिया, ए का मान हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे कैसे सर, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्या है कि कॉस एज इट इज आ गया और ए का मान क्या है 90 डिग्री माइनस का बी, ठीक है। और यहाँ से आप लोगों के पास एक फॉर्मूला बन गया कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे कौन सी फॉर्मूला सर, तो आप लोग पढ़े होंगे कि कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़े होंगे। ये फॉर्मूला क्या कहता है, ये फॉर्मूला कहता है कि कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा जब होता है तो ये साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। ये किसके इक्वल हो जाता है, तो साइन थीटा के इक्वल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से कॉस 90 डिग्री माइनस बी है ना, थीटा की जगह पर आपके पास क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। तो हम लोग उसी हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा और यहाँ पर थीटा की जगह पर बी हो जाएगा, यानी कि साइन 20 का सही उत्तर होगा। आप लोगों ने फिर से मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर बना कॉस 90 डिग्री माइनस का बी, ठीक है। और हम लोग पढ़े हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो है बराबर होता है साइन थीटा के। तो यहाँ पर देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस यहाँ पर थीटा है और इस थीटा की जगह पर यहाँ पर बी दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो टोटल हो गया साइन, ठीक है। उसके बाद थीटा था यहाँ पर, तो साइन थीटा यहाँ पर फॉर्मूला बना था, तो यहाँ पर टोटल आ गया साइन और यहाँ पर थीटा की जगह पर बी है ना, तो इसीलिए आपके पास साइन बी हो जाएगा आपके पास, बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन पे दिया हुआ है देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का जो दिया हुआ है ये बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग के पास सही उत्तर हो जाएगा। और प्यारे साथियों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक कीजिएगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सर समझ आ रहा है, ठीक है, समझ आ रहा है, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो मुझे पता चलेगा हाँ भाई मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगर समझ में आ रहा है नीचे कमेंट में बताइएगा। और मैं उससे पहले जो और एक कमेंट करने के लिए बताया कि अगर आपको पढ़ना है इस चैनल से, नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आपको ये भी कमेंट करना है कि हाँ सर जो भी क्वेश्चन आप करा रहे हो हम लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। एग्जाम तक मैं आपको जबरदस्त तैयारी कराऊंगा, ठीक है। और ये स्कॉलरशिप भी आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है कि साइन पाई बाई 4, ठीक है। क्या है, साइन पाई बाई 4 माइनस में कॉस पाई बाई 4 का मान क्या होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ साइन पाई बटे में यहाँ पर 4 दिया हुआ है, माइनस में कॉस क्या है, कॉस पाई बटे में 4 विल बी, ठीक है। यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आप लोग इजीली इस सवाल को चुटकियों में बनाओगे। क्या है, साइन पाई बटे में 4 है, फिर माइनस में क्या, कॉस पाई बटे में 4, ठीक है। ये दिया हुआ है ना। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि पाई का जो मान होता है ना ये 180 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पर पाई बटे में 4 देखिए दोनों में दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का तात्पर्य हो गया 180 डिग्री बटे में 4 है ना। जैसे आप लोग इसको भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। कितना डिग्री आ जाएगा, तो 45 डिग्री आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने समझ लिए होंगे, है ना। यानी कि यहाँ पर क्या है, यानी कि यहाँ पर दिया हुआ है कि साइन 45 डिग्री दिया हुआ है, फिर माइनस में क्या है, कॉस 45 डिग्री आपके पास दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, ठीक है। माइनस में क्या हो जाएगा, कॉस जो है 45 डिग्री बोले तो कॉस 45 डिग्री, इसका भी मान होता है 1/√2, ठीक है, 1/√2, ठीक है। जैसे आप लोग इसको घटाइएगा तो आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आप लोग देख सकते हैं 1/2 से 1/2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। यही हम लोगों के पास सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन पे दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोगों के पास सही उत्तर हो जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और इसका PDF पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, क्या है कि सेक स्क्वायर माइनस का 1 का मान क्या होगा, ठीक है। द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर माइनस 1 इज, देखिए उसी फॉर्मूला को थोड़ा सा यहाँ पर यूटिलाइज अगर आप लोग करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही बताया, मैंने एक फॉर्मूला आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाया था त्रिकोणमिति चैप्टर में। क्या पढ़ाया था कि 1 प्लस में क्या था, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या पढ़ाया था, सेक स्क्वायर थीटा। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया, ठीक है। बताया कि नहीं बताया। आप देखिए इसको थोड़ा सा क्या चेंजेस करके कर दिया है कुछ अलग टाइप से, ठीक है। इसलिए मैंने वहाँ पर आपको ड्राइव भी करके दिखाया कि ऐसे तरीके से भी इसको बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए
यहाँ पर अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर सिंपल क्या है कि यहाँ पर जो सेक स्क्वायर है ना, तो सेक स्क्वायर ही रहने देते हैं, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा है ना। और ये देखिए प्लस का है तो बराबर को साइड जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 1 इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पर 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज है, बराबर के एक को जो है बराबर को उस साइड भेज दिए तो आपके पास क्या हो गया, यहाँ पर माइनस का 1 हो गया और बराबर में आपके पास 10 स्क्वायर थीटा बच जाएगा, यानी कि ये बच जाएगा, ठीक है, ये बच जाएगा, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया, आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये बच जाएगा, तो यहाँ पर देख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पर, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है, यहाँ पर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, आप लोग समझदार हैं, कर लेंगे, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। बोले तो यहाँ पर एक्चुअली दिया हुआ था क्वेश्चन में सेक स्क्वायर ए, ठीक है, सेक स्क्वायर ए दिया हुआ था क्वेश्चन में, ठीक है, इस क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 इक्वल क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, ठीक है, यहाँ पर सिंपल हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, है ना। तो 10 स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी हम लोगों के पास सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। यहाँ पर थीटा की जगह पर ए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है कि सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 इक्वल टू क्या होगा, ठीक है, ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों के पास 10 स्क्वायर ए के बराबर, ठीक है, समझ गए। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत, ठीक है, दिक्कत होगा कमेंट में जरूर बताइएगा, आप लोगों के लिए डाउट सेशन भी रखा जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से मुझसे कॉल के माध्यम से बात भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बताया कि फॉर्मूला को जरूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला से क्वेश्चन दिया हुआ है, यानी कि आपके एग्जाम में भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया 1 में साइन ए, ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने बताया था वहाँ पर, ठीक है। 1 में साइन ए जो है ये कॉसेक ए के बराबर हो जाता है, कॉसेक ए के बराबर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हम लोग के पास सी जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन भी एक आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर सिंपल सवाल है कि साइन स्क्वायर ए प्लस में कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए विल बी इक्वल टू, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस में होता है कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है, इक्वल टू 1, ठीक है, ये आइडेंटिटी होता है, ठीक है, सर्वसमीकाएं जिसे बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है और इस टाइप से सवाल आपके एग्जाम में जहाँ तक लग रहा है डायरेक्टली पूछा जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 1 प्लस में क्या है 10 स्क्वायर ए और बटे में क्या है, बटे में है कॉस 1, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। ऐसा सवाल जरूर बनाइएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि 1 प्लस में 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, है ना। इस चीज़ को आप लोग क्या लिख सकते हो, ये जो आप लोग बड़का वाला चीज़ देख पा रहे हैं इसे हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं। मैंने आपको बताया कि 1 प्लस में होता है 10 स्क्वायर ए इक्वल टू क्या पढ़ाया था मैंने, इक्वल टू मैंने पढ़ाया था कि सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है, सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। फॉर्मूला मैंने आपको, ये आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये एक क्या है, ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है, समझ गए। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्या, इस चीज़ को हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर ए, ठीक है। और यहाँ पर कॉसेक है ना, तो कॉसेक स्क्वायर है, तो इसे हम लोग अभी कॉसेक स्क्वायर ए ही रहने देते हैं, ठीक है। अब आप लोग थोड़ा सा बारीकी से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर जो कॉसेक स्क्वायर ए है ना, इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या 1 बटे में क्या लिख सकते हैं, बताओ, आप लोग खुद बताओ, आप लोग इजीली इस सवाल को बनाओगे, ठीक है। इसलिए आप लोग खुद अपने ब्रेन को, अपने दिमाग को लगाओ सबसे पहले, ठीक है, तो आप लोग इजीली बनाओगे, ठीक है। ये क्या होता है 1 बटे में कॉस स्क्वायर है, ठीक है, 1 बटे में कॉस स्क्वायर ए जो है क्या होता है सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो कोसेक स्क्वायर ए है ना, कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटे में साइन थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, 1 बटे में साइन स्क्वायर ए कोसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, देखो यहाँ पर ये साइन जो है ये ऊपर चला जाएगा, यानी कि आपके पास बच जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर ए बोलिए यहाँ पर, ठीक है, साइन स्क्वायर ए बटे में क्या है आपके पास कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। ये टोटली क्या होता है साइन बटे में कॉस, मैंने आपको वहाँ पर पढ़ाया था लेक्चर 1 में, याद करो। साइन बटे में कॉस किसका फॉर्मूला होता है, 10 का फॉर्मूला होता है, तो साइन स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा, समझ गए। अगर फिर भी समझ में नहीं आया फिर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए हम लोगों ने सिंपल चेंजेस किया है ना, सिंपल चेंजेस किया, ये जो लिखा हुआ है इसको हमने लिख दिया क्या, सिंपल इसे हम लोगों ने लिख दिया सेक स्क्वायर
ए, ठीक है। और नीचे कॉसेक स्क्वायर ए था, है ना, कॉसेक स्क्वायर ए था, इसे हम लोग यही रहने देते हैं, ठीक है। आप देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, सेक स्क्वायर ए को। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 में साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए। अब आप लोग ध्यान से देखिए 1 में क्या है, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, ये तो एज इट इज हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि ये 1 में ये जो इस प्रकार से जब रहता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ठीक है, यानी कि आप लोग इस प्रकार से दीजिएगा। और आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए इस प्रकार से आएगा और एक नीचे आ जाएगा, ठीक है, एक नीचे आ गया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, आप लोग कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। बिल्कुल आसान हलवा बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर सिंपल बन गया साइन स्क्वायर ए बटे में क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन बटे में कॉस क्या होता है, 10 होता है, 10 स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर हो गया, तो 10 स्क्वायर ए हम लोगों के पास बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हम लोगों के पास सही उत्तर है, ठीक है। आप लोगों के लिए बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत ही आसान भाषा में, ठीक है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, आसान भाषा में जो है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट बार से और भी बारीकी से बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा अगर आप लोग पहले लेक्चर मेरा देख चुके होंगे तो, ठीक है। तो लेक्चर 1 को बार बार सजेस्ट कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि लेक्चर 1 को देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सारे के सारे कंसेप्ट पढ़ा दिया है। लेक्चर 2 जो देख पा रहे हैं जहाँ पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेक्चर 3 भी और भी इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ पर हम लोग और भी ज़्यादा क्वेश्चन का क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे त्रिकोणमिति का, ठीक है। लगभग ये 3 से 4 लेक्चर तक जाएगा, देखते हैं जो भी है मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि क्या है √3 कोसेक थीटा इक्वल टू 2 हो तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए इंग्लिश से भी लिखा है कि इफ √3, यहाँ पर लिखा हुआ है √3 कोसेक थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है, बोले तो 2 दिया हुआ है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है। यहाँ पर थीटा का मान आप लोगों से फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखें तो √3 क्या है, √3 कोसेक थीटा इक्वल टू क्या है, 2 है। यहाँ से थीटा का मान फाइंड करना है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो आप लोग देखिए कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये गुना में है ना, √3 कोसेक थीटा ये गुना में है, तो यहाँ पर 2 एज इट इज हो गया, तो ये जो है √3 जो है बराबर कुछ सट जाएगा तो भागा में चल जाएगा, तो यहाँ पर 2 बटे में √3 आ गया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इतना समझ में आया, जितना समझ में आ गया। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए आप बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, है ना, ये जो 2 बटे में √3 देख पा रहे हैं, ये कोसेक के कितने डिग्री का मान होता है, ठीक है। तो आप लोग भी जानते हैं कि ये जो है कोसेक 60 डिग्री का मान होता है, माफ़ कीजिएगा, ये क्या होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है, कोसेक 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, है ना। समझ गए, इतना समझ गए। आप देखिए यहाँ पर कोसेक से कोसेक कैंसिल, तो थीटा बराबर आपके पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, ठीक है, 60 डिग्री आ गया। यानी कि ऑप्शन नंबर जो देख पा रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान हो गया है ना, ये सवाल आसान हो गया कि नहीं हो गया बताइए, है ना, बिल्कुल आसान हो गया, समझ में गए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो गया, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और सेकंड चैनल को भी फॉलो कर लेना, वहाँ पर मैं अदर सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा। देखिए यहाँ पर जैसे कि आप लोगों का मैथमेटिक्स का क्लास दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हो सकता है तो मैं आप लोगों का साइंस का और आप लोगों के पास इंग्लिश का क्लासेस दूंगा, ठीक है, इंग्लिश का भी क्लासेस में दूंगा, ठीक है। तो देखते हैं जो भी होगा मैं आपको कराऊंगा। और यहाँ पर मैं SST जल्द आपके पास स्टार्ट करूंगा, थोड़ा सा आप लोग टाइम लीजिए, है ना, थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिए, ये सब चीज़ों को करने के लिए थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, ठीक है। अभी हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैथ को सबसे पहले कुछ हम लोग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद इन सारे सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, है ना। और आपका जो फॉर्म है वो जुलाई महीना में लगता है कि आ जाएगा, इस कारण से फॉर्म वगैरह आने दीजिए, उसके बाद हम लोग और भी धाकर तैयारी करेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है, देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है, √2 cos थीटा इक्वल टू 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। इंग्लिश से देख सकते हैं, इफ √2 cos थीटा इक्वल टू 1 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा, ठीक है, थीटा का मान क्या होगा। इससे पहले मैंने जो भी आपको कंसेप्ट दिया, आई होप कि उसी कंसेप्ट से आप लोग इस सवाल को ईजिली बना लोगे, ठीक है, बहुत ही ईजिली बना लोगे, है ना। इसलिए मैंने आपको इससे पहले और एक क्वेश्चन कराया, इस सवाल को आप लोग खुद से ट्राई करना, और मैं इसका आंसर भी बताता हूँ, टेंशन आपको नहीं लेना है,
सिर्फ आंसर डी, इसका भी कंसेप्ट मैं बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, √2 cos थीटा, ठीक है। आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। √2 cos थीटा इक्वल टू क्या है, 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल कर दिए। सबसे पहले यहाँ पर cos थीटा निकालते हैं, तो cos थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा। मैंने आपको सिखाया पहले क्वेश्चन में कैसे होगा, क्यों होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, cos थीटा एज इट इज, और cos कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो 45 डिग्री, है ना। ये सब तटस्थ होना चाहिए मुंह में, ठीक है। तो यहाँ पर 45 डिग्री, सॉरी 45 डिग्री, समझ में आ गया। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत होगा बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए सिंपल, देखिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस से कॉस को कैंसिल कर देंगे, कॉस से कॉस को कैंसिल, तो यहाँ पर थीटा बराबर जो आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, यानी कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो दिख रहा है ये सही उत्तर हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, और समझ में आ रहा है तो एक लाइक जरूर ठोक दीजिए, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, इसको भी समझना पड़ेगा, ठीक है। क्या है, यहाँ पर सिंपल दिया हुआ है क्या, 1 प्लस में दिया हुआ है कॉट स्क्वायर थीटा। इससे पहले मैंने इस प्रकार से कराया था एक ठोस सवाल, ठीक है। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए इक्वल बटे में दिया हुआ है क्या, 1 प्लस में है टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, ठीक है। ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है। बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। अब देखिए ये भी आपको आइडेंटिटी जो भी मैंने आपको पढ़ाया था पहले लेक्चर में वो सब याद होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए का फॉर्मूला, जो आइडेंटिटी मैंने पढ़ाया था इक्वल टू क्या होता है, ठीक है। चीज़ आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। ये तो बताने का कोई ज़रूरत है नहीं, आप लोग पढ़े होंगे 1 प्लस में कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर है, ठीक है। आप लोगों को ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। जो मन देकर पढ़ रहा है आप लोग बाबू, मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी क्लास ले रहा हूँ कॉपी पे जरूर नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और क्या है, 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 प्लस में टेन स्क्वायर ए मैंने आपको कितने बार पढ़ाया बताइए, क्या हो जाएगा यहाँ पर, सेक स्क्वायर ए, ठीक है। सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोग थोड़ा सा देखेंगे पहले क्वेश्चन को, तो जस्ट थोड़ा सा घुमा दिया गया इस सवाल को, ठीक है। तो आप लोगों ने पढ़ाया था मैंने वहाँ पर कि कोसेक स्क्वायर ए को कैसे क्या लिख सकते हो, तो इसे लिख सकते हो 1 बटे में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 बटे में साइन स्क्वायर है, ठीक है, लिख सकते हो। और बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो, 1 बटे में कॉस स्क्वायर है, ठीक है। कॉस स्क्वायर है ये लिख सकते हो, ठीक है। इतना तो लिख सकते हो। आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, 1 बटे में क्या है, साइन स्क्वायर ए, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो गुना में क्या हो जाएगा, ए वाला जो है ऊपर चला जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे, है ना, तो कॉसेक स्क्वायर ए बटे में 1 हो जाएगा, है ना। तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर मैं आपको बना दे रहा हूँ, यहाँ पर बच जाएगा सिंपल तरीके से आपके पास क्या, कॉस स्क्वायर ए बटे में हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। आप देखिए मैंने आपको पढ़ा था वहाँ पर कि अगर साइन बटे में कॉस रहेगा, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा रहेगा तो ये 10 के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर तो जस्ट थोड़ा सा उल्टा है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कॉस थीटा बटे में अगर साइन थीटा देखने को मिलता है ना, तो ये इक्वल हो जाता है कॉट थीटा के, ठीक है, कॉट थीटा के। तो यहाँ पर देखिए ये जो है कॉट थीटा के इक्वल होगा, तो कॉट ए हो गया। और यहाँ पर देखिए स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि क्या है, कॉस स्क्वायर ए बटे में साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। कॉट स्क्वायर ए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग के पास सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए कैसे क्या करना है, आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया यहाँ पर कि जो साइन थीटा बटे में कॉस थीटा होता है वो टेन थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा बटे में साइन थीटा जो है कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास क्या आ गया था, आपके पास आ गया था यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए बटे में आ गया था आपके पास साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये जो है कॉट के इक्वल हो जाएगा, कॉट ए, और यहाँ पर भी स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर आ जाएगा, तो कॉट स्क्वायर है, ठीक है। समझ गए, मैं आपको बिल्कुल कंसेप्ट से समझा दे रहा हूँ, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो सी इसका सही उत्तर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या है, 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर होगा, ठीक है। ये भी लॉजिकल सवाल है। देखिए यहाँ पर हम लोग 9 को सबसे पहले कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 एज इट इज, और हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये गुना में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 9 इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए, थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिक यहाँ पर देखना होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों टॉप जितने सारे सवाल थे मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और ऐसे अगर क्लास चाहिए
तो आप क्या करिए, आप लोग मेन चीज़ मैं आपको जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। ऐसे क्लास के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। पहला चीज़, आपको नोट्स कहाँ पर मिलेगा, है ना। अगर हम लोग बात करें कि जो भी मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास नोट्स कहाँ पर मिलेगा, तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूँ। ये हम लोगों के पास जो टेलीग्राम चैनल है हम लोगों का, है ना, टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है। इसका लिंक आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटीज़ हम दे रहे हैं, तो आपको लेना है। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप लोग क्या करिए, व्हाट्सएप चैनल भी है उसमें भी ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तो दोनों में, ठीक है, बोथ दोनों में आपको क्या हो जाना है, ज्वाइन हो जाना है। टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाना है और व्हाट्सएप भी जो चैनल है हम लोगों का वहाँ पर भी ज्वाइन हो जाना है, ठीक है। तो दोनों पर आप लोगों को ज्वाइन हो जाना है, वहाँ पर अपडेट आपको देते रहेंगे। और इसमें अगर आपका सपोर्ट रहता है, कम से कम 50 लाइक इसमें भी आता है, तो मैं आपको लगातार क्लासेस दूंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने जितने सारे फ्रेंड्स हैं सभी को बताइए कि इस चैनल से पढ़ो, इस स्कॉलरशिप में क्या मिलता है नहीं मिलता, मैंने हर एक चीज़ बता रखा है, ठीक है। तो दोस्तों सभी अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में जरूर इस वीडियो को लगाइए। तो जल्द मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।